आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो कल से वायरल है। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगी। शायद अब तक बहुत सारे लोगों तक ये ना पहुंचा हो और बहुत सारे लोगों तक अब तक ये पहुंच गया हो। मैं टीम से कहूंगी कि उस वीडियो को दिखाएं और उस वीडियो में जब आप देखेंगे तो आपको शायद यकीन नहीं होगा कि ये देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री की हरकत है कि वो कैसे एक मुस्लिम डॉक्टर महिला के साथ जो अभद्र हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक घटिया हरकत वो करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे पूरे देश में गुस्सा है। और लगातार ये सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो आखिर एक महिला की मजहबी पहचान, उसकी गरिमा और उसकी आजादी पर कैसे हमला कर सकते हैं। देखिए पहले आप ये वीडियो। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन सौम्या कुमारी। तो आपने देख लिया यहाँ पर नीतीश कुमार को कि कैसे उस महिला का वो हिजाब हटा रहे हैं। ये एक नई नई डॉक्टर बनी एक लड़की है जो कि नियुक्ति पत्र लेने के लिए आई थी। आयुष डॉक्टर है। पटना में ये कार्यक्रम हो रहा था, जो डॉक्टर से उनको ये नियुक्ति पत्र जो है वो बांटे जा रहे थे। उस वक्त ये महिला हिजाब पहनकर आई और सीएम के सामने बहुत खुश होकर वो अपना नियुक्ति पत्र ले रही थी। लेकिन सीएम साहब क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, ये आप तस्वीरों में देख लीजिए। ये 12 करोड़ लोग जो हैं उनका नेतृत्व कर रहे हैं, यानी कि बिहार के जो 12 करोड़ जनता है, ये देश के जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये उसके मुख्यमंत्री हैं। और आप ये देखिए 20 साल से सत्ता में है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। इनकी आप ये हरकत देखिए कि एक मुस्लिम महिला का ये किस तरह से हिजाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर लगातार अब सवाल पूछे जा रहे हैं। लगातार इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए और इसकी मांग लगातार की जा रही है। कुछ ट्वीट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी और आप तक पहुंचाना ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कांग्रेस ने इसको लेकर क्या कहा है। देखिए आप कांग्रेस का ये ट्वीट, जहां पर सीधे तौर पर वो ये सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इनकी बेशर्मी देखिए। एक महिला डॉक्टर जब अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए आई तो किस तरह से उसके साथ क्या हरकत जो है वो की जा रही है। ये सीधे तौर पर सवाल जो है वो कांग्रेस ने उठाया है। वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस ने ये भी कहा है कि उनको फौरन जो है वो इस्तीफा देना चाहिए। ये कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है। आरजेडी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। आरजेडी का कहना है, ये क्या हो गया है नीतीश जी को, मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है, या नीतीश बाबू अब 100% यानी कि 100% संघी हो चले हैं। ये कहना है आरजेडी का। इकरा हसन ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। इकरा हसन ने कहा है कि शर्मनाक, एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना उसकी गरिमा और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला है। अब जब राज्य का मुख्यमंत्री ऐसे करे तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है, ये कहना है सीधे तौर पर इकरा हसन का। और इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं कि जायरा वसीम जो हैं, जो कि अब शोबिस की दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुकी हैं, उन्होंने भी इसको लेकर अपनी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने लिखा है, एक महिला की गरिमा और उसकी मर्यादा कोई खिलौना नहीं है जिससे खेला जाए, खासतौर पर किसी सार्वजनिक मंच पर तो बिल्कुल ही नहीं। एक मुस्लिम महिला के तौर पर किसी दूसरी महिला का नकाब यूं ही खींचकर हटाया जाना और उस पर वो बेपरवाह मुस्कान देखना बेहद अपमानजनक और गुस्से से भर देने वाला है। उन्होंने यहाँ पर सीधे तौर पर नीतीश कुमार से माफी की उन्होंने मांग की है। सत्ता किसी की भी सीमाओं का उल्लंघन करने की इजाजत जो है वो नहीं देता है। जायरा वसीम यहाँ पर लिखती हुई नजर आ रही हैं। और इसी तरह की प्रतिक्रियाएं पूरे देश भर से ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर हमें देखने के लिए मिली। लेकिन अभी भी एक वर्ग है जिसको सही ठहराता हुआ नजर आ रहा है, जो हर उस बात को सही ठहराता है जहां उसको सही नहीं ठहराया जाना चाहिए। मैं सोच रही थी कि अगर ये कोई विपक्ष का नेता होता और विपक्ष का भी अगर कोई
मुस्लिम नेता होता, फर्ज कर लीजिए, और ये कोई मुस्लिम महिला ना होकर ये अगर कोई हिंदू महिला होती और उसके चेहरे पर ये नकाब की जगह घूंघट होता और अगर इसी तरह की हरकत अगर की गई होती, तो आप सोचिए कि अब तक जो गोदी मीडिया है उसने कैसे हाय तौबा मचा दी होती। और अब क्या हो रहा है कि चंद हेडलाइंस में इस खबर को सिमटाया जा रहा है, क्योंकि ये एनडीए से आते हैं, क्योंकि वो महिला एक मुस्लिम महिला है और इसीलिए उसकी इज्जत शायद उतनी मायने नहीं रखती है। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई इस तरह से चेहरा ढककर आई है, कोई अगर दूसरी हरकत कर देती, जिहादी अगर होती, इस तरह की भी तमाम बातें की जा रही हैं। और जो एक और सेटअप है जो हर चीज को जायज ठहराता है, वो ये कह रहा है कि फादरली फिगर उनको ये नजर आ रही है नीतीश कुमार में। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गई हैं। आरजेडी की तेज तर्रार स्पोक्स पर्सन है कंचना यादव मेरे साथ जुड़ गई हैं। कंचना, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और आपकी पहली प्रतिक्रिया, जब आपने ये वीडियो देखी तो आपके मन में पहला सवाल क्या आया? इसको किस तरह से देखा जाए? क्या ये देखा जाए कि उनका मानसिक संतुलन जो है पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, कुछ लोग कह रहे हैं उनको डिमेंशिया है, या ये देखा जाए कि महिला मुस्लिम है इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसका हिजाब खींच लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कुछ उसके साथ नहीं होगा। एक महिला के तौर पर आप इसको कैसे देख रही हैं और ये कितना आपत्तिजनक आपको लगता है, कितना ऑब्जेक्शनेबल आपको ये लगता है? बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा जी। सबसे पहले तो ये वीडियो देखने के बाद लगा कि ये शायद ओरिजिनल वीडियो नहीं है, एआई जनरेटेड तो नहीं है। इसको कई बार देखा, उसके बाद तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब ये वेरीफाई हो गया कि ओरिजिनल वीडियो है, तो लगा कि क्या हो रहा है। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, जैसा कि आपने कई सारे ट्वीट्स पढ़े, इवन जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं वहां से लेकर तमाम सोशल मीडिया भरा पड़ा। इसका मतलब ये सिर्फ बिहार की महिलाओं की बात नहीं है, यह देश भर की महिलाओं की बात है, उनकी स्वतंत्रता की बात है, जो फ्रीडम हमारा है, क्या पहनेंगे क्या खाएंगे उसकी बात है, महिला की गरिमा की बात है, सबसे बड़ी बात। और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो साफ साफ दिख रहा है कि ही इज नॉट मेंटली फिट टू रूल बिहार, वो कंप्लीटली दिख रहा है कि क्योंकि ये लगातार घटनाएं चुनाव के समय पर देखी होंगी कि इनके जो महिला कैंडिडेट थी, महिला कैंडिडेट अक्सर हमने देखा है कि चुनाव हो या कुछ भी हो, महिला कैंडिडेट को जब माला दिया जाता है तो हाथ में ले लेती हैं। उनकी आजादी है कि वो गले में पहनेंगे कि हाथ में लेंगे, है ना। तो उनको जबरदस्ती डांट के जो है उनको गले में पहनाए थे यही मुख्यमंत्री। तब था कि ये फादर जैसे हैं तो बेटी को माला पहना सकते हैं। आपने कई मंचों पर देखा होगा कि महिला आ रही है तो उनके कंधे पर हाथ रखकर उनको अनईजी फील करा दिए और वो झटक रही है बार बार, फिर भी जबरदस्ती उनके कंधे पर हाथ रख दिए वहां भी। जबकि महिला ऐसा नहीं है कि कोई 20 साल 30 साल की इनकी बेटी है या 50 साल की महिला है, 55 साल की महिला है, उनके कंधे पे हाथ रख रहे हैं। वो फादरली फिगर जैसे वहां पर कहां से दिखाई देता है? टोटली अनईजी फील होता है एक महिला को। सार्वजनिक मंच पे आप एक मुख्यमंत्री हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि गरिमा कैसे, अन्य चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, आप किसी महिला पुरुष के साथ तो ऐसा नहीं करते कि जबरदस्ती माला पहना दे। आप महिला को ही क्यों, आपने देखा कि कभी किसी पुरुष को जबरदस्ती माला पहना रहे हो, कभी किसी पुरुष का। हाँ, एक और वीडियो आया था जिसमें वो टोपी पहनने से कंप्लीटली मना कर दिए थे। जब वो एक प्रोग्राम था, मदरसे का प्रोग्राम था, उनको टोपी पहनाया गया, उन्होंने टोपी पहनने से मना कर दिया, वो टोपी किसी और को दे दिया। लेकिन यहाँ इस वीडियो में जो आप अपने स्क्रीन पर दिखा रही हैं, ये सच में बेशर्मी की एकदम जो हद होती है वह वहां तक पहुंच गई है। अगर इसको कोई डिफेंड कर रहा है तो हम सीधे कह सकते हैं कि शायद क्या यह सवाल भी पूछ सकते हैं कि उनकी बेटी के साथ, उनकी माँ के साथ, उनके घर में अगर उनकी बच्ची के साथ, उनकी बीवी के साथ अगर सेम आदमी कोई ऐसा करता, मुख्यमंत्री आकर उनकी बेटी के साथ ऐसा करे, तो क्या वो बर्दाश्त करेंगे? दूसरों की बेटियों को आप हर चीज को पॉलिटिक्स के नजरिए से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, करे फादरली फिगर है, जो गलत है सो गलत है। एक हिजाब खींचना ये मजहब पे तो अटैक है ही, लेकिन औरत के फ्रीडम पे अटैक, ये सबसे बड़ा अटैक है। और किससे आप कह रही है मुशरा जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किससे उम्मीद कर रही हैं कि वो लोग इसको कंडेम करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जज यह तक बोल देता है कि अगर आप किसी महिला के ब्रेस्ट पे स्क्वीज करते हो, रखते हो हाथ, या उसका पजामा का नाड़ा खोल देते हो, तो यह रेप नहीं है, यह अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज कहता है
और यही हमारे देश के लोग क्या उसको भी जस्टिफाई करने आ जाते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वर टीम ने क्या कहा वो नहीं, लेकिन जस्टिफाई करने आ जाते हैं। और ये जस्टिफाई करने वाले इधर उधर के नहीं, एक माइंडसेट के हैं जो कि कहते हैं कि हमारी देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश का ये, हमारे देश का वो। अरे आपकी देश की आपकी बेटी नहीं है क्या? आपके घर की आपकी बेटी नहीं है क्या? इस देश में ये बच्ची पली बड़ी नहीं है क्या? इस देश में बच्ची सेवा नहीं करने जा रही है क्या? डॉक्टर बनेगी तो क्या वो मजहब देख के वो मेडिसिन लिखेंगी? वो मजहब देख कर कि नहीं आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, आज हमारे यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो हर चीज में ये जो मजहबी रंग खोजने वाले लोग हैं कि उसी हिसाब से डिफेंड करेंगे। दरअसल ये वो कीड़े हैं समाज के जो कि IIT BHU में एक लड़की का रेप करता है, वीडियो पूरा आता है, वो जेल में जाता है। पहले तो मध्य प्रदेश में खुलेआम चुनाव प्रचार करता है, जेल से बाहर आता है, उसका स्वागत किया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है। ये वो कीड़े हैं हमारे देश के। वो कहते हैं ना कि बहुत गंदा टर्म, लेकिन इनके लिए गंदे टर्म के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। बुशरा जी क्या कहेंगे कि बिल्कुल इस बानो कि जिनकी बच्ची को मार दिया, जिनके परिवार को उनके सामने खत्म कर दिया गया, जिनका पूरा उम्र कोर्ट में लड़ते लड़ते गुजर गई हो, वो अपराधी जब जेल से निकलते हैं तो उनका माला पहना के स्वागत करते हैं, उनको मिठाई खिला के स्वागत करते हैं। प्रज्वल रेवन्ना, हजारों वीडियो जिसके पास होती है, कोई उम्र नहीं, वो बूढ़ी हो, घर में काम करने वाली हो, बच्ची हो, हजारों वीडियो आते हैं रेप के। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने जाते हैं और उसको भी जस्टिफाई करते हैं ये लोग। तो आप इनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश में हमारी स्वतंत्रता, एक महिला की स्वतंत्रता क्या होगी, ये उनको समझ में भी आएगी, नहीं आएगी समझ में। जी कंचना, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अगर ये कोई विपक्ष का नेता होता, ये फर्ज कर लीजिए कि ये अगर आरजेडी का ही कोई नेता होता, क्योंकि बिहार की बात करें इसलिए मैं कह देती हूँ, क्योंकि अगर आरजेडी का नेता होता इसी तरह के इतने ही उच्च पद पर बैठा हुआ और उसने ऐसी हरकत की होती और सामने हिजाब ना होकर कुछ और होता, तो भी क्या सिर्फ इनको चंद हेडलाइंस में और सोशल मीडिया पर कुछ गुस्सा दिखाकर क्या इसको खत्म कर दिया गया होता? या आपको लगता है, क्योंकि मैं जब आपसे बात करने की मैं जब सोच रही थी और जब इस पे प्रोग्राम बनाने का मैं सोच रही थी, तो मैंने पूरे मीडिया में इसको खंगाला कि कितनी डिबेट्स इस पर की गई है, कितनी बातचीत इस पर की गई है, इसको सिर्फ एक खबर बनाकर छोड़ दिया गया है। क्या इतनी ही कम इज्जत एक महिला की, और खासतौर पर एक मुस्लिम महिला की, जिसने ये चूज किया है कि वो अपना चेहरा ढकना चाहती है, तो उसने कुछ सोच के किया होगा। और उस पर ये कहा जा रहा है, उस पर ये भी डिफेंड किया जा रहा है कि भाई क्या जरूरत है ये चेहरा ढकने की, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हटा दो इसको, नीचे करो और चेहरा दिखा दो। मतलब किस तरह की मेंटालिटी है? क्यों देखना चाहते हैं आप उसका चेहरा? व्हाई यू सो इंटरेस्टेड टू सी हर फेस? सबसे पहली बात कि अगर चेहरे को वही डॉक्टर हैं कि कोई और डॉक्टर है, अगर ये वेरीफाई करने की बात होती तो मुख्यमंत्री के स्टेज के तक पहुंचने के पहले ये होता है। जब आप आईडी कार्ड मैच कराते हो, जब आप नाम मैच कराते हो, तब आप स्टेज पे जाते हो। स्टेज पे वेरीफाई नहीं करता कि, और मुख्यमंत्री नहीं करते कि आप ये खोलिए मैं देखना चाहता हूँ आप कौन है, ये क्या होता है। उसके बाद उन्हें भेजा जाता है। और आपने देखा होगा कि अभी बिहार चुनाव के पहले अभी जो कहा गया कि जो मुस्लिम महिलाएं वोट करने आएंगी तो वहां जो जीविका दीदी हैं और जो काम करने वाली से हैं वो सारे लोग मुंह खोल खोल के देखेंगी, मतलब महिलाओं का पर्दा हटाएंगी या बुर्का हटाएंगी। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा था, लेकिन चर्चा जानती हैं किस पर हुई? पूरे मीडिया में, क्योंकि उस समय चुनाव चल रहा था, हम लोग लगातार डिबेट्स में थे। पूरे समय ये चर्चा हुई कि बुर्का हटाया जाएगा तो आप लोग की क्या समस्या है। लेकिन सेम उसी स्टेटमेंट में बुर्का और पर्दा दोनों लिखा हुआ था। आपने पर्दा को हेडलाइन नहीं बनाया, सेलेक्टिव होकर पूरी गोदी मीडिया ने पर्दा को वहां से गायब कर दिया और बुर्का को पूरी न्यूज और हेडलाइन बनाई, उस पर डिबेट कराया कि अगर कोई जिहादी आ जाए, कोई आतंकवादी आ जाए, कोई ये आ जाए और तो पहले चेक होगा। ये तमाम सीन जो है अभी चुनाव में, बिहार चुनाव के पहले क्रिएट किए गए। और अभी फिर वहां पर जिहादी और मजहबी होता, ये मुख्यमंत्री चेक करेंगे? मुख्यमंत्री महिला है सबसे पहली बात, और दूसरी बात कि महिला भी होती तो भी वो नहीं कर सकती थी। वो जबरदस्ती हटाना,
तो लानत है उन लोगों पर, लानत है उन लोगों पर जो इस केस को भी जस्टिफाई कर रहे, लानत है उन लोगों पर जो पूरे एसआईआर के दौरान, जो पूरे बिहार चुनाव के दौरान इन्होंने एक बुर्का को इन्होंने मुद्दा बनाया और वहीं पर्दा को छोड़ा। या अगर पर्दा और बुरके की बात आई कहां से? आप कल्चर की बात करते हो, आप ही ने बुर्का पर्दा जो है कि स्टेटमेंट में डाला और फिर आप ही जो है उसको न्यूज बना रहे हो और इसको भी अभी इनको भी जस्टिफाई कर रहे हो। अपोजिशन लीडर की जहां तक बात है, तो वहां आने के पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कुछ आपको भी याद होगा कि लोकसभा चुनाव के साथ उड़ीसा का चुनाव था और एक एक भाषण देते समय जो है कि पटनायक जी का हाथ शेक कर रहा था, हिल रहा था। ऐसा नहीं कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं कि उनकी जुबान नहीं काम कर रही थी, उनका हैंड शेक कर रहा था। और उस मुद्दे को पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उड़ीसा चुनाव में एक मुद्दा बनाते हैं और कहते हैं कि इसके बाद, चुनाव के बाद हम लोग एक टीम बनाएंगे, डॉक्टरों की टीम, जो कि पटनायक जी की मतलब की हालत चेक करेगी, उनका टेक केयर करेगी, या वो उड़ीसा चलाने लायक नहीं है। पूरे चुनाव में इसको मुद्दा बनाया उन्होंने, हेल्थ को लेकर मुद्दा बनाया। लेकिन देखिए कि जब अपनी बारी आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो 75 साल जो बार बनाते हैं, लिमिट बनाते हैं कि उसके बाद जो है मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होता, फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं होता, वो भी अपने पूर्व के नेताओं को रिटायर करके खुद आने के लिए उन्होंने बनाया। और जब बिहार की बारी आती है, अगर ठीक है, अगर एक महिला के एंगल हम बाहर रखते हैं, जब बिहार की बारी आती है तो क्या एक मेंटली अनफिट पर्सन को, एक 12-14 करोड़ की पॉपुलेशन को देना चाहिए मुख्यमंत्री बनाकर? कतई नहीं। तो फिर आप क्यों कर रहे हो ऐसा? और खासकर नीतीश कुमार जी, अगर नीतीश कुमार जी को एक समय रहते हुए जो वो खुद एक व्यक्ति समझ रहा है कि उसका हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, उनकी पार्टी के लोग समझ रहे हैं कि उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, वो बिहार को चला नहीं सकते हैं, तो उनको एक इज्जत भरा होता है ना, सम्मान भरा रिटायरमेंट क्यों नहीं लेना चाहिए था? क्यों ले लेते एक सम्मान भरा रिटायरमेंट? अगर आप बिहार चलाने लायक नहीं हो तो आप क्यों कुर्सी पर उस बैठे हो? आपकी पार्टी क्यों नहीं आपको समझाती है, क्यों नहीं वहां से हटाती है? बात अगर बिहार स्टेट को रूल करने का है, चलाने का है तो। और दूसरा सवाल यह है, उनकी पार्टी के बाद बीजेपी उनको क्यों रखी है? और उसका क्लियर मैसेज साफ है कि बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसको नीतीश कुमार जी से मतलब नहीं है, उसको मतलब है उन वोटर्स से जो नीतीश कुमार जी को वोट करता है। उन वोटरों के लिए जो नीतीश कुमार जी को वोट करता है, इनको कुर्सी से नहीं हटा के भले बिहार की बर्बादी ये तय कर देंगे, बिहार को बर्बाद करके फिनिश कर देंगे, लेकिन ये इनको वोटर चाहिए, इनको नीतीश कुमार से और बिहार से कोई मतलब नहीं है। जी कंचन, मेरा सवाल यही है कि लगातार हमने देखा, कभी प्रधानमंत्री के पैर छूते हुए नजर आते हैं, कभी हाथ जोड़ते हुए, कभी अजीब अजीब तरह की हरकतें वो करते हुए नजर आते हैं। सम्राट चौधरी को इस तरह से उनके साथ रखा जाता है कि भाई कुछ भी गलत हो तो संभाल लेना। और हमने कल भी देखा कि जब ये वीडियो हो रहा था तो पीछे से वो एक तरह से उन्हें रोकते हुए नजर आ रहे थे, उनको खींचते हुए नजर आ रहे थे। ये हम देख रहे हैं। आखिर इतने अनफिट आदमी को बिहार की सत्ता जो सौंपी गई है एक बार फिर से, तो क्या बिहार की जनता को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा? या आपको लग रहा है कि क्योंकि एक तरफ हम एसआईआर, चुनावी धांधली, हम इन सब की बातें करते हैं, दूसरी तरफ ये भी तर्क दिया जाता है कि भाई देखिए एक बार फिर से एक फाइनल, एक बहुत अच्छा गुड बाय बिहार की जनता देना चाहती थी, इसलिए झोली भर के नीतीश कुमार को वोट दे दिया। क्या बिहार की जनता को ये नजर नहीं आ रहा कि वो स्टेट चलाने के लिए बिल्कुल कंप्लीटली अनफिट है? बात तो उनकी डिमेंशिया तक की हो रही है। बात तो ये हो रही है कि वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। यहां तक कि हमने चुनावी रैलियों में भाषण उनको पढ़ते हुए देखा और उनका एक भी भाषण ऐसा नहीं है जो कहीं पर कोट भी किया गया हो। तो ये सारी चीजें किस तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं? क्या आपको लग रहा है कि आने वाले कुछ दिन में ये सब कुछ दिखाकर, ये सब कुछ करके दरअसल बीजेपी कुछ और करेगी? क्योंकि अब तो कार्यकारी अध्यक्ष भी बिहार से ही बना दिया गया है। जी, और जैसा कि आपने ये पूछा और बताया भी कि सम्राट चौधरी जी हम हमें हमेशा पीछे खड़े रहते हैं कि कुछ ये ऐसी एक्टिविटीज करे तो इनको रोके, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। और जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे 17 महीने की गवर्नमेंट वाली में, उसी समय एक बयान इनका सम्राट चौधरी जी का वायरल हुआ था, जिसमें कहते हैं कि नीतीश कुमार जी रद्दी माल हो चुके हैं।
नीतीश कुमार जी तब रद्दी माल थे, है ना। वो आज से 2 3 4 साल पहले रद्दी माल हो चुके थे, लेकिन अभी नीतीश कुमार जी इनके लिए पूरी तरह से फिट है। ये चुनाव जीतने, सरकार बनाने से ऊपर ये लोग कुछ नहीं समझते, कुछ जानते ही नहीं है। स्टेट कैसे चलाना है, सरकार कैसे चलाना है, देश कैसे चलाना है, ये लोग कुछ नहीं जानते, सिवाय इसके कि इलेक्शन मैनिपुलेशन से लोगों को तोड़ के, लोगों को जोड़ के, पार्टियां तोड़कर, विधायकों को खरीद कर कैसे चुनाव जीतना है, कैसे सरकार बनाना है। और इलेक्शन इन्होंने इतना महंगा कर दिया है, इतना महंगा कर दिया है कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर एक विधायक, हर एक व्यक्ति जमीनें बेच बेच कर इस बार बिहार में चुनाव लड़ा है। हम तो खुद ही ग्राउंड पर थे, हमें जब किसी के कैंपेन में जाते या बात करते तो पता चलता कि इन्होंने इतनी अपनी जमीनें जो है फसल सहित इन्होंने बेच दी, चुनाव प्रचार में लगा दी हुई है। तो इस तरह का इन्होंने सिस्टम पूरा बना दिया है। और नीतीश कुमार जी तो एक बार वंदे मातरम, एक बार जनगण मन हो रहा था, राष्ट्रगान हमारा हो रहा था, और राष्ट्रगान के समय वो सब राष्ट्रगान करने नीतीश कुमार जी उठ के चल दिए, और पीछे पीछे जो है एक अधिकारी है उनको रोक रहे हैं, और उसको भी सबने जस्टिफाई कर दिया। अगर यही अपोजिशन के कोई लीडर होते तो आज देशद्रोही की कैटेगरी में शामिल कर दिए गए होते। आज वो पाकिस्तान भेजने, वो उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए, आज भेजे जा चुके हुए होते, कम से कम काल्पनिक कथाओं में तो भेजे ही जा चुके होते, मीडिया द्वारा तो भेजे ही जा चुके होते। तो ये वो नीतीश कुमार जी हैं जिनको जो पूरी तरह से सालों साल दिखा कि चुनाव प्रचार में जाते हैं तो 1 2 मिनट कुछ वीडियो भी पढ़ पढ़ के कुछ बोल देते हैं तो बोल देते हैं। होम मिनिस्ट्री इनके पास थी, होम मिनिस्ट्री सम्राट चौधरी ने खुद रख लिया। तो आखिर में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री, जबकि उनकी मेंटल कंडीशन पूरी तरह से वो मेंटली फिट नहीं है, उनको क्यों बनाकर रखा गया, इसका ये साफ साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अगला मोटिव है नीतीश कुमार जी के पूरे विधायकों को लेना और उनके वोटरों में, उनमें बीजेपी के प्रति लेकर गुस्सा ना हो जाए कि अगर वो अपना मुख्यमंत्री दे दिए या इस तरह से कुछ कर दिए। तो पूरी तरीके से इनका बिहार से कोई मतलब नहीं, हमने आपको सीधा कर दिया, इनका नीतीश कुमार जी के विधायकों से मतलब है, नीतीश कुमार जी के जो सेंटिमेंटल वोटर्स है उनसे मतलब है। और आपका एक और सवाल था कि क्या बिहार की जनता तो ये सब तो देख ही रही है, बिहार की जनता देख रही है कि बिहार की उसी जनता को 10-10 हजार रुपए मिला, चुनाव के समय पर दिया गया, और जब कोई इस पर आवाज उठाया तो यह भी लेबल कर दिया गया, देखो अपोजिशन चाहती ही नहीं है, माताओं बहनों आपको 10,000 रुपए मिले। और उसके बाद क्या हुआ, यूपी के बॉर्डर से दर्जनों बुलडोजर मंगा के अभी लोगों को घर बुलडोज हो रहा है, घर गिराए जा रहे हैं। कोई मकान नहीं गिर रहा, कोई बिल्डिंग नहीं गिर रही, कोई आलीशान बंगला नहीं गिर रहा है, गिर रहा था जो झोपड़ी बना के लोग रह रहे हैं, जो कहीं 1 रूम 2 रूम 3 रूम बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं, दुकान गिराए जा रहे हैं, जो कि 2500 साल से 300 साल से जो दुकानें हैं उनको गिराई जा रही हैं। और जिनके घर गिर रहे हैं, जिनकी दुकानें गिर रही हैं, हर कोई बाहर आकर यही कर रहा है, हमने तो नीतीश कुमार जी को, मोदी जी को वोट किया था। जब पूछते हैं पत्रकार कि क्या आपको 10,000 मिला था, तो बोलती हैं कि हाँ 10,000 रुपए हमें मिला था और इसीलिए हमने तो मोदी जी को वोट किया था, और अभी उनका घर गिर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक नहीं समझ रही है कि 10,000 रुपए को कैसे वसूला जा रहा है। अभी ऐसा नहीं कि पब्लिक नहीं समझ रही है कि आज एक अनफिट मुख्यमंत्री होने के नाते किस तरह से बुलडोजर, जहां कोई नोटिस पीरियड नहीं है, बुलडोजर गया गिरा दिया, कोई नोटिस पीरियड नहीं है। एक अनफिट मुख्यमंत्री होने का ही यह नतीजा है कि आज बुलडोज हो रहे हैं घरे। जी, मेरा सवाल यह है कि आरजेडी ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है क्या 100% संगी हो चले हैं नीतीश कुमार। तो क्यों नीतीश कुमार की ये हरकतें हैं, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार को समाजवादी होने का तमगा भी है और दूसरी तरफ वो बीजेपी के साथ सत्ता की मलाई भी लेते हैं, तो ये समझ नहीं आता ये कौन सा वाला समाजवाद है उनका। दूसरा, ये जब आरजेडी लिख रहे हैं कि 100% संगी हो चले हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये हरकत उनकी मेंटली ही इज नॉट फिट इसलिए है, या दूसरी मानसिकता भी इसमें आपको दिखती है उनकी? नहीं, अगर मेंटली तो फिट नहीं है ये तो पूरी तरह से दिख गया, लेकिन जो दूसरी मानसिकता है इसमें अगर आप देखेंगे कि ये छपरा में एक मदरसा है, वहां पर जाकर गिरिराज सिंह
जो बीजेपी के मंत्री हैं, बड़बोले पाकिस्तानी जुबान वाले जो मंत्री हैं, वो कहते हैं कि मदरसे जो हैं वो आतंकवाद का अड्डा बन चुके हैं। और ऐसा अभी नहीं, ये उन्होंने लगभग 2 से ढाई साल पहले उन्होंने कहा था। तब ये नीतीश कुमार जी बोलते थे, मीडिया से भी बात कर लेते थे कभी कभी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया, कोई कार्यवाही नहीं की। उनको जब उन पे जब दबाव बना तो कहते हैं कि हाँ इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। होली के टाइम पर वहीं के जो है कि विधायक भारतीय जनता पार्टी के निकल कर कि मुस्लिम अपने घर के अंदर रहे होली के दिन, ऐसा तो कभी नहीं होता था। नीतीश कुमार जी क्या तब भी अनफिट थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जबकि नीतीश कुमार जी एक ऐसे कंडीशन में थे कि अगर वो इन मंत्रियों पर कार्रवाई कर देते, अगर ये इन विधायकों पर, जो बड़बोले विधायक, जो नफरती चिंटू विधायक हैं, अगर इन पे कार्रवाई कर देते, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इनकी सरकार गिरा देती। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं गिराती। जब नीतीश कुमार जी के पास एज था तो नीतीश कुमार जी ने कार्रवाई उन नफरती बयानों पर क्यों नहीं किए, उन मंत्रियों पर क्यों नहीं किए, उन विधायकों पर क्यों नहीं किए। और उसके बाद ये कंडीशन आया है। इसका मतलब नीतीश कुमार जी ने धीरे 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 सब कुछ होने दिया, और वो खुद आज उनका भगवा करोड़ हो चुका है। आज वो खुद जो है वो संघी बन चुके हैं, 100% बन चुके हैं पूरी तरीके से संघी। और वही इनकी हरकत जो है कहीं ना कहीं वो झलक रही है, इनकी हरकत जो झलक रही है वो वही है। और ये एक दिन में नहीं हुआ, एक घटना में नहीं हुआ, लगातार हमने ऑब्जर्व किया है, स्टेट में घटनाएं होती रही हैं। इन्होंने पनपने दिया लोगों को, इन्होंने उन लोगों को पनपने दिया जो कि बुलडोजर जो होता है ना, योगी आदित्यनाथ का मॉडल की डायरेक्ट बात कर रहे हैं इनके रहते हुए। ये लोग हिंदू मुसलमान पाकिस्तान सब कर रहे हैं इनके रहते हुए, तो संगी नहीं हुए तो और क्या है जी। बिल्कुल, अगर वक्फ बिल पर भी वो खामोश रहें और उसका एक तरह उसका समर्थन करें, जबकि ये माना जाता है कि नीतीश कुमार को तो मुसलमान भी वोट देते हैं। इस बार हमने देखा कि उन्होंने टिकट कितने कम कर दिए। और अब ये इस तरह की हरकत, ये एक सिंबल है कि कैसे उन्होंने एक तरह से, उनको ये लगता है कि उनको ये आजादी है या ऐसा करके वो बच निकलेंगे। ये भी एक सवाल उठता है। लास्ट में मेरा आपका संक्षेप में ये सवाल आपसे कंचना, कि क्या आपको लग रहा है कि पूरा का पूरा हम देख रहे हैं कि 12 साल से हिंदुस्तान कहां और कहां आकर खड़ा हो गया है। इस तरह की हरकतें जो मुस्लिम महिलाओं के साथ होती हैं, या फिर जो ऑनलाइन ट्रोलिंग उनकी होती है, या हम जैसे पत्रकार, क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी को छुपा नहीं सकती, उनको जिहादन, मुल्ली, इसकी पैदाइश, ये तमाम चीजें जो कही जाती हैं और उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्या आपको लगता है कि उससे कहां से बल मिलता है? और अगर एक इतना बड़ा नेता जो कि इतने बड़े पद पर बैठा हुआ है, अगर वो इस तरह की हरकत कर रहा है, सरेआम कर रहा है, पब्लिक मीटिंग में कर रहा है, जहां एक डॉक्टर को वो नियुक्ति पत्र दे रहा है, तो क्या इससे और लोगों को एक तरह की ताकत या बल नहीं मिलता? क्योंकि अगर हम ये कहें कि भाई बीजेपी की सरकार है, बुलडोजर आ सकता है, तो और लोगों को भी ये हो सकता है कि बीजेपी का कोई और सरबराह नेता या फिर ऐसी कोई कार्यकर्ता कुछ भी किसी मुस्लिम महिला के साथ ये करने की कोशिश करे बिहार में या कहीं और भी। ये इन्होंने, हाँ, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अगर ये ऐसा कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए मैं कह रही हूँ, मंत्रियों के लिए, कार्यकर्ता और ये सब दूर हैं, उन्होंने एक ऐसा रास्ता खोल दिया है कि कल का अगर ये माफी नहीं मांगते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं, अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये जरूर एक होता है ना लकीर खींच देना। और आप जानते हैं कि मुसलमान जो है कि आइडेंटिटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो लगभग 14 साल से लगातार, उसका कोई ऐसा चुनाव नहीं बीतता है जब वो हार्श नहीं होते हैं कि बस अटैक करो मुसलमानों पे। और जो अपोजिशन पे लोग हैं उनको सीधे बोल दो कि ये तो देखो भाई, अब क्योंकि आपने अपना भी जिक्र किया तो मैं भी अपना भी जिक्र कर देती हूँ कि कोई ऐसा पोस्ट नहीं होगा बुशरा जी कि जिसपे पोस्ट करने के बाद नीचे 10 कमेंट ये ना आया हो कि अरे ये तो यदुमुल्ली है। यदुमुल्ली का मतलब यादव एंड मुसलमान जोड़ के, ये तो यदुमुल्ली है। तो खैर वो कौन ट्रोलर्स है, गालीबाज कौन है जो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर जो है गाली देते हैं, उससे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत होती तो अपनी आइडेंटिटी के साथ ट्रोल करते। लेकिन ये जो नेता है, गिरिराज सिंह जैसे नेता, जो नफरती नेता है, जो अभी लोग बिहार विधानसभा चुनाव के समय पर जो कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं के हिजाब को हटाकर उनको चेक करना चाहिए, ये तो अपने हाथ से हटाने लगेंगे।
अपने हाथ से चेक करने लगेंगे। जब आज ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हटाकर हिजाब जो है वो चेक कर रहे थे वही लड़कियां नहीं है, तब तो यह भी चेक करने लगेंगे, किसी को भी पकड़ेंगे और बोलेंगे हटाओ अपना, ये मैं देखना चाहता हूँ तो वही हो या नहीं हो। यह जो देश हमारा जहां पर आ पहुंचा है, जहां पर बलात्कार को भी जस्टिफाई कर सकते हैं ये नफरती लोग, इनसे उम्मीद रखना, इनसे आशा रखना, इनसे किसी भी प्रकार से इंसान होने की कामना करना, ये तो हमको लगता है कि अब उस दायरे से ये लोग ऊपर उठ चुके हैं। इनको गाली दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको 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 समाज से डर नहीं है, इनको संविधान से डर नहीं है, इनको कानून से डर नहीं है, इनको पुलिस से डर नहीं है, इनको न्यायालय से डर नहीं है, क्योंकि हर जगह इनके लोग बैठे हुए हैं। जो मैंने अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट की जज की बात की, जो कि महिला, जो लड़की के पजामा तक को खोलने को रेप का अटेम्प्ट नहीं बताता है। तो नफरती लोग, महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं जी, महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। और इससे ये जरूर है कि अगर नीतीश कुमार इसको लेकर माफी नहीं मांगते हैं, मांग तो उनके इस्तीफे की जा रही है, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह का हम पूरा सत्ता में जिस तरह के लोग हैं, उनसे हम ये उम्मीद तो नहीं करते हैं कि इस्तीफा होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहती हूं कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो कहीं ना कहीं वो उन तमाम चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी नेता को, किसी भी को भी आप ये एक तरह से इम्यूनिटी दे रहे हैं कि आपने सार्वजनिक मंच पे किया, वो भी कहीं पर भी जाके कि भाई आप अपनी आइडेंटिटी दिखाइए, वो कहीं पर एंट्री कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो उसके चेहरे को, उसके बुर्के को इस तरह से खींचा जा सकता है। ये कहीं ना कहीं इसमें एक मैसेजिंग जरूर है। तो इसको इतने हल्के में लेने की या उसको इतने हल्के से पास करने की भी हिमाकत नहीं करनी चाहिए। बहुत गंभीर मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया कंचना, आपका वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।